हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने जो चैप्टर नंबर 6 था उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो एक्सरसाइज 6.2 है जो कि डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड है उसको अपन डिस्कस करेंगे, और जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। यानी कि x का प्रत्येक मान जो भी होगा उस प्रत्येक मान के लिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, अवकलनीय है। जिनमें फर्स्ट है तत्समक फलन f(x) इज इक्वल टू x यानी आइडेंटिटी फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा है अचर फलन f(x) इज इक्वल टू c, c जहाँ क्या है, अचर है, कांस्टेंट है और इसे कांस्टेंट फंक्शन भी कहा जाता है। तीसरा है f(x) इज इक्वल टू e की पावर x, और चौथा आपके पास में f(x) इज इक्वल टू sin x। ये जो है वो x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। तो फिर देखो अपन ने देखा था कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि अगर दायां अवकलज बाएं अवकलज के बराबर क्या हो, एग्जिस्ट भी करे यानी विद्यमान हो और इक्वल होता हो यानी बराबर हो, तो फिर वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डेस अगर कोई पॉइंट सी है, यानी कि अगर मैं बिंदु सी पर बात करूं, सी बिंदु, तो क्या होगा c प्लस 0 इज इक्वल टू एफ डेस c माइनस 0। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। यहां से अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, यानी आपके पास में जो पहला है तत्समक फलन उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फिर यहां से देखो स्टार्ट करते हैं। दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू क्या है, x है, और वो क्या आपके पास में तत्समक फलन है यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। अब ये x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय बता रहा है, तो फिर मैं यहां लिख दूं कि x के प्रत्येक मान c के लिए, यानी कि वो मैंने कोई कांस्टेंट बिंदु ले लिया c, और c पर अगर ये क्या हो जाएगा, इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो फिर वो फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो x के प्रत्येक मान c के लिए अपन चर्चा करेंगे। तो फिर यहां से देखो कि बिंदु x बराबर c पे, या फिर ऐसे लिख दूं कि x बराबर c पर फलन का दायां अवकलज, और दायां अवकलज को अपन लिखते हैं f डेस। अगर मैं इससे पहले ही बात करूं तो क्या लिखूंगा, r f डेस c, और इसको लिखते हैं f डेस c प्लस 0, और इसी को अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f c प्लस h माइनस एफ सी, और बट्टे में होगा आपके पास में h, और जहां h क्या है आपके पास में, h है ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपन ने चर्चा की थी कि h जो है वो एक वेरी स्मॉल और पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी बहुत ही अल्प और धनात्मक राशि है। तो फिर यहां से देखो स्टार्ट करो आप, c पॉइंट पे बात कर रहे थे अपन, तो c प्लस 0 फंक्शन में आप रखोगे f(x), यानी कि आप x की जगह रखोगे तो आपको क्या देगा, वो c प्लस h देगा। तो यहां देखो लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि तत्समक फलन क्या होता है, जो भी आप इनपुट में डालोगे वही फंक्शन, वही जो आउटपुट मिलेगा वो वही राशि आपको मिलने वाली है। c प्लस h आपने डाला तो c प्लस h ही आपको मिलने वाला है, और यही क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो फिर यहाँ पे आपको c प्लस h डालोगे तो क्या आएगा, c प्लस h आएगा। फिर माइनस c डालोगे आप फंक्शन में तो क्या देगा आपको, c देगा, अपॉन में क्या आपके पास में h है, c से c कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास में, वैल्यू 1 आ गई। यानी कि यहां पे चाहे आप ऐसे लिख दो कि r f डेस c या फिर f डेस c प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, और ये क्या आपके पास में समीकरण नंबर फर्स्ट है। फिर आप याद करोगे कि x इज इक्वल टू c पर
यहां लिख रहा हूं मैं x इज इक्वल टू सी पर फलन का बायां अवकलज, और उसे लिखते हैं एल एफ डेस सी इज इक्वल टू एफ डेस सी माइनस 0, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, और बट्टे में क्या आएगा माइनस एच आएगा। माइनस एच किस में आएगा, बाएं अवकलज में क्या आएगा, नीचे माइनस एच आएगा। यहां से लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में c माइनस एच रखोगे आप, c माइनस एच तो क्या मिलेगा आपको, c माइनस एच, तो c माइनस एच माइनस माइनस एफ सी, c यहां फंक्शन में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा c, अपॉन में क्या है माइनस का h, c से c कैंसिल, माइनस से माइनस और h से h कैंसिल, क्या वैल्यू मिली आपको 1, यानी कि एल एफ डेस c इज इक्वल टू एफ डेस c माइनस 0 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया 1 हो गया, और इसको समीकरण नंबर 2 मैंने डाल दिया। यहां लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखो समीकरण 1 और 2 में आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, और दोनों के दोनों क्या है आपके पास में इक्वल भी हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से आर एफ डेस सी इज इक्वल टू क्या होगा एल एफ डेस सी, या एफ डेस सी प्लस 0 इज इक्वल टू एफ डेस सी माइनस 0। अतः बिंदु x इज इक्वल टू c पर दिया गया फलन अवकलनीय है। तो यह था आपका तत्समक फलन f(x) इज इक्वल टू x, और वह x के प्रत्येक मान c के लिए क्या होगा अवकलनीय होगा। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन, उसको अपन डिस्कस करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो यहां से देखो, यहां से इसको सोल्व करें तो सेकंड का सॉल्यूशन है आपके पास में, और दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू क्या है c है, और c ये फंक्शन कैसा है अचर फलन है। अब c तो आपको दिया गया है, तो वो जो पॉइंट था अचर पॉइंट था उसको अपन कुछ और मान लेते हैं कि माना x के प्रत्येक मान a के लिए इस बिंदु पे अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहां पे देखो वही काम करना अपने को, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल एंड एग्जिस्ट, यानी कि वो विद्यमान भी हो और बराबर भी हो। तो x इज इक्वल टू a पर फलन का दायां अवकलज, और वो मैंने आपको बता दिया वो क्या होता है आर एफ डेस ए पे बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एफ डेस a प्लस 0, और इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, पहले पॉइंट c था तो अब क्या है a प्लस h माइनस एफ ए, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास में प्लस का h न कि माइनस का h। देखो वहां पे तो c था तो c प्लस h किया था, तो यहाँ पे c a है पॉइंट, तो a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h। आगे स्टार्ट करो इसे, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो आप फंक्शन में a प्लस h डालोगे तो आपको क्या देगा, वो कांस्टेंट देगा। अगर आप यहाँ पे c प्लस h डालते या फिर कुछ भी कोई भी फंक्शन अगर आप डालते तो उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है आपको, कोई न कोई कांस्टेंट जो होगा वही कांस्टेंट आपको प्राप्त होने वाला था। आप कुछ भी डालो इनपुट में, आउटपुट में आपको क्या देगा, वो कांस्टेंट ही देगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू ही आपको देगा।
तो यहाँ पे जब आप फंक्शन में रखोगे a प्लस एच तो वो क्या देगा आपको c देगा, तो c माइनस एफ ए रखोगे तो क्या देगा आपको c देगा अपॉन में h। अब यहां से देखो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस सी हो गया 0 बट्टे में h, और ये पहले ही h टेंस टू 0 करने से पहले ही 0 हो रहा है तो इसका मान क्या आएगा आपके पास में 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर 0 आ गया फिर h टेंस टू 0 करके इसे क्या कर देते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये कर देते हैं 0 बट्टे में 0, और जो कि क्या है 0 बट्टे 0 क्या है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धार्य रूप है, जबकि ऐसा नहीं होगा, 0 पहले ही हो रहा है आपके पास में और h टेंस टू 0 यानी h तो 0 की तरफ जा ही रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो x इज इक्वल टू ए पे अपन चर्चा करेंगे, तो x इज इक्वल टू ए पर फलन का बायां अवकलज, और बायां अवकलज को लिखेंगे एल एफ डेस ए इज इक्वल टू एफ डेस ए माइनस 0, और इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा f a माइनस एच और माइनस का एफ ए, और बट्टे में क्या आएगा माइनस का h आएगा, किसमें बाएं अवकलज में यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। सोल्व करोगे इसे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आप रखोगे a माइनस एच रखोगे क्या देगा आपको c देगा, तो आएगा c माइनस a रखोगे आप फंक्शन में तो क्या देगा आपको c ही देगा, अपॉन में क्या है माइनस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा 0 बट्टे में माइनस का h तो वो आपको क्या देगा 0 देगा, और ये हो गई समीकरण नंबर 2, और इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब वही काम करना है, अब यहाँ पे देखो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, दोनों ही एक फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं आपको, यानी कि एक परिमित मान दे रहे हैं और दोनों ही क्या है इक्वल हैं, तो फिर यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या है आर एफ डेस ए इज इक्वल टू एल एफ डेस ए, या फिर इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं एफ डेस ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ डेस ए माइनस 0। ठीक है, अतः x इज इक्वल टू ए पर फलन अवकलनीय है, फलन क्या है अवकलनीय है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना था। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके पास में fx इज इक्वल टू e की पावर x, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से देखो इसको हटाते हैं, और जो थर्ड है आपके पास में e की पावर x, और ये कैसा फंक्शन आपके पास में चर घातांकीय फलन है, तो यहां से इसको सोल्व करते हैं अपन। थर्ड है आपके पास में e की पावर x इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, सॉरी fx इज इक्वल टू e की पावर x दिया है, फंक्शन आपको दिया है fx इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो यहां पे फिर वही कोई पॉइंट लेंगे अपन, तो माना x की प्रत्येक मान c ले सकते हैं अपन, c के लिए a भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, c के लिए। तो यहां से स्टार्ट करो x इज इक्वल टू c पर फलन का दायां अवकलज, और वो होगा आपके पास में f डेस c प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास में c प्लस h माइनस एफ सी, और बट्टे में क्या होगा आपके पास में h होगा। यहां से सोल्व करोगे ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आप रखोगे c प्लस h, फंक्शन में रखोगे c प्लस h तो क्या आएगा e की पावर c प्लस h, तो आएगा e की पावर
सी प्लस एच माइनस एफ सी। फंक्शन में रखोगे आप सी तो क्या आएगा ए की पावर सी और अपॉन में है आपके पास में एच। आगे सोल्व करोगे इसे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ से देखो ए की पावर सी अपन कॉमन ले सकते हैं, यानी अपन इससे लिख सकते हैं ए की पावर सी इंटू में ए की पावर एच माइनस ए की पावर सी और बट्टे में क्या आपके पास में एच है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। इसे लिखोगे आगे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ए की पावर सी कॉमन आएगा तो आएगा ए की पावर सी तो कॉमन और ये आ गया आपके पास में ए की पावर एच माइनस का 1 और बट्टे में क्या आपके पास में एच है। अब ए की पावर एच जो है उसका अपन प्रसार कर सकते हैं और ए की पावर एक्स का प्रसार आपके पास में क्या होता है, ए की पावर एक्स का प्रसार होता है आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां से इसको अप्लाई करोगे आप तो आएगा आपके पास में लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर सी और यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे ए की पावर एक्स की जगह एच है तो आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और फिर लास्ट में है माइनस का 1 और बट्टे में है आपके पास में h। यहां से 1 से तो 1 हो गया कैंसिल, आपके पास में बच गया लिमिट h टेंस टू 0 ए की पावर c और ब्रैकेट में देखो आपके पास में है h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां से अपन एक h कॉमन ले सकते हैं तो एक h आ गया आपके पास में कॉमन, तो यहां पे क्या बच गया आपके पास में 1 तो आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर से h कॉमन ले लिया तो बच गया आपके पास में h बट्टे में फैक्टोरियल 2 प्लस आगे लिख सकते हैं अपन कि h की उच्चतम घातें तो h की उच्च घातें और बट्टे में है आपके पास में h से h हो गया कैंसिल। h टेंस टू जब 0 करोगे तो ये जितने भी h की उच्च घातें हैं और h है वो क्या हो जाएंगे आपके पास में 0 हो जाएगा। ए की पावर इससे मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देगा ए की पावर c देगा और इसका मतलब ये हो गया आपके पास में f डेश c प्लस 0 इज इक्वल टू है ए की पावर c और ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे डिस्कस करते हैं अपन तो x इज इक्वल टू, क्योंकि दायां अवकलज निकाल लिया बायां अवकलज की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू c पर फलन का बायां अवकलज। तो बायां अवकलज को ज्ञात करोगे तो आएगा f डेश c माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f c माइनस h क्या होगा c माइनस h माइनस एफ सी और बट्टे में माइनस का h और ये चल ही रहा है कि h ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। फंक्शन में रखोगे आप तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में रखोगे c माइनस h तो क्या आएगा ए की पावर c माइनस h तो आएगा ए की पावर c माइनस h माइनस c रखोगे आप फंक्शन में तो क्या आएगा ए की पावर c तो आएगा ए की पावर c और बट्टे में क्या आपके पास में माइनस का h है। यहां से देखो आप e की पावर c कॉमन ले सकते हो दोनों में, जैसे अपन ने वहां पे लिया था दाएं अवकलज में तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर c आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बच गया आपके पास में e की पावर माइनस h e की पावर माइनस h और माइनस का 1 बट्टे में आएगा आपके पास में माइनस का h। अब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का जो प्रसार होगा वो क्या लिख सकते हो आप e की पावर माइनस एक्स का तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर c और यहाँ अप्लाई करोगे आप तो आएगा आपके पास में 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस का h प्लस एच स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट 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 और फिर लास्ट में आपके पास में क्या है माइनस का 1 और बट्टे में क्या आपके पास में
माइनस का h। 1 से -1 हो गया कैंसिल। आगे सोल्व करोगे आप तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर c आपके पास में है। अगर मैं यहां से माइनस का h बाहर लेता हूं, माइनस का h बाहर लोगे आप तो यहां पे क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस, यहां माइनस h अपॉन फैक्टोरियल 2 तो आएगा h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इस प्रकार से चलेगा और नीचे आएगा आपके पास में माइनस का h माइनस h से माइनस h हो गया कैंसिल। h टेंड्स टू 0 करोगे तो h और उसकी जो उच्चतम घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी और ये बचेगा e की पावर c इंटू 1। तो क्या देगा आपको, e की पावर c देगा। यानी कि आपके पास में प्राप्त हो गया जो बायां अवकलज था और वो क्या था आपके पास में f डेश c माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में c आ गया और ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दायां अवकलज था आपके पास में और बायां अवकलज है वो क्या है, परिमित रूप से विद्यमान है और इक्वल भी है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या है आपके पास में f डेश c प्लस 0 इज इक्वल टू f डेश c माइनस 0 इज इक्वल टू e की पावर c है। अतः x इज इक्वल टू c पर फलन अवकलनीय है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी विद्यमान भी होने चाहिए, यानी आपको एक परिमित मान भी मिलना चाहिए। और बाकी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।